మా మనసుని గెలిచారు అచ్చం మేకలగన్నట్టే నా పక్కన నిలిచారు. हेलो दोस्तों, दिस इज शहनाज। वेलकम बैक टू शहनाज क्रिएशंस। आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ। जो गार्डनिंग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा यूज़फुल वीडियो है। सबसे पहले हम किचन वेस्ट से हम कंपोस्टिंग तो बनाते रहते हैं, बट जो घर में किचन वेस्ट आता है काफ़ी दिनों के 10-15 दिनों के बाद हमको इकट्ठा होता है एक बकेट इस तरह से। अगर हम एक दिन के लिए मार्केट जाकर आएंगे, अपने लोकल मार्केट, तो वहाँ पर तो हमको काफ़ी सारा किचन वेस्ट मतलब वेजिटेबल वेस्ट, पील्स और जो सब्जियां काम नहीं आते वो सब बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैंने एक दिन ऐसे मंगवाया था, तो देखिए तो 3 बोरी भर के मिला है मुझे वेजिटेबल पील्स। तो मैंने इन सारे को क्या किया है, पहले एक बाउल में लिया है, फिर उनको छोटा छोटा पीस किया है। कुछ सब्जी को किया नहीं है। तो इनमें बहुत सारा कैबेज लीव्स, टमाटर, ककड़ी, बैंगन, बहुत सारे आलू, काफ़ी सारे सब्जी आए हुए हैं। तो इन सारों को मैंने पीस जैसा काटने की कोशिश की है। फिर छोटे छोटे पीस करके, जिस तरह से हम किचन कंपोस्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं, पहले मिट्टी फिर किचन वेस्ट फिर मिट्टी किचन वेस्ट, इस तरह से मेथड से मैंने कुछ पॉट्स को फिल कर लिया है। यह टब जो पिछले साल मैंने हल्दी का हार्वेस्ट किया था, तो इसमें आधा भर के मिट्टी है। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, आधा मिट्टी को साइड करके फिर किचन वेस्ट डाल रही हूँ, आई मीन वेजिटेबल पीस डाल रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी उसके ऊपर छिड़क रही हूँ। फिर उसके बाद जो पील्स डाला है, फिर उसके बाद मिट्टी, फिर पील्स, फिर मिट्टी, ऐसे करके मैंने इस टब को भर लिया है। अभी भरने के बाद इसमें हमें कोई पानी वानी छिड़कना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ना है। कम से कम हमें इनको 20 दिन तक ऐसे ही छोड़ना है। फिर ये अच्छे से पूरा कंपोस्टिंग में प्रोसेस में बन जाएगा। फिर इसको 25 दिन के बाद हमें पौधा लगाना है। इसी तरह से मैंने जो मेरे पास सारे पॉट्स बचे हैं उनको इसी मेथड में सारे फिल कर रही हूँ। मेरे पास अभी समर गया है, तो इस समर में बहुत सारे प्लांट्स मेरे मर चुके हैं और कुछ ब्रिंजल्स प्लांट को हटा दिया गया है, तो पॉट्स बहुत सारे खाली हो चुके हैं। तो इन सारे को मैं पहले वेजिटेबल पील्स के साथ मिट्टी में, क्योंकि मेरा मिट्टी तो 4 साल पुराना है, तो इस मिट्टी में अभी कोई खाद वगैरह नहीं है, तो इनमें जीव नहीं है। तो हम लोगों को इस तरह से कुछ करके मिट्टी को कुछ दिन तक रखने से फिर मिट्टी में जीव आ जाएगा। फिर हम जैसे कोई भी प्लांट रखेंगे तो अच्छे से सर्वाइव होगा। इसलिए हमको पहले मिट्टी को अच्छे से जीव देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सारा वेजिटेबल पील्स मंगवा के कर रही हूँ। अभी देखिए मेरा बड़ा टास्क है, इसमें ककड़ी, टमाटर, आलू, कैलीफ्लावर बहुत सारे हैं। इन सबको पहले मुझे अच्छे पीसेस के जैसे काटना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये पूरा डालूंगी तो ये डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं इन सबको छोटे छोटे पीस कर रही हूँ पहले। ये मेरी बेटी है, मुझे जो हेल्प कर रही है अभी स्कूल से आके। इसको भी बहुत इंटरेस्ट है गार्डनिंग में, तो मैं जब भी गार्डन में रहती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाती है। फिर इसके बाद देखिए मेरे पास इस तरह से 10 लीटर के बाल्टियाँ हैं। तो इन बाल्टी में भी आधा मिट्टी है और आधा बाल्टी खाली है। तो इन आधा बाल्टी को भी मैं भी फिल कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये डिकम्पोज होने के बाद पूरा बाल्टी नहीं रहेगा, ये तो फिर डिकम्पोज होके फिर नीचे ही चला जाएगा। हम जो भी जितना भी डाल रहे हैं वो तो 1% कंपोस्ट बनेगा। तो इसलिए मैंने सारे भर लिया है। फिर उसके ऊपर से मिट्टी छिड़का है। इसी तरह से एक और बैग है ना, तो उसको भी मैंने निकाला है। ये मेरे पास बहुत बड़ा सा वाटर टैंक का ढक्कन है, मैंने काट के रखा है, तो उसमें डाल के फिल कर रही हूँ। अभी मौसम भी बदल चुका है, बारिश का मौसम जैसा लग रहा है, तो अभी मुझे फास्ट करना पड़ेगा जो भी कर रही हूँ मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाल्टियाँ मेरे पास कुछ खाली पड़े हैं, तो इनमें किचन कंपोस्ट का प्रोसेस करूँगी। तो इसमें मैंने पहले मिट्टी भर लिया है। होल्स को काफ़ी सारे रखा है मैंने, इसलिए मैंने इसमें कोई होल्स को ब्लॉक करने वाला पत्थर नहीं रखा है। तो पहले इसमें मैंने मिट्टी डाला है 1 लेयर, फिर इसमें 1 लेयर डालूँगी अभी वेजिटेबल्स पील्स, क्योंकि इस तरह से हमें
सूखा गीला, सूखा गीला, इस तरह से डाल के मेथड में रखेंगे तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैग्नेट्स का डर भी नहीं रहेगा और आपका किचन कंपोस्ट अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए अभी एक लेयर मैंने वेजिटेबल पीस डाला है, फिर उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी। इसी तरह से पूरा प्रोसेस मैंने बाल्टी भरने तक किया है। मेरे हस्बैंड अच्छे सिंगर है तो वीडियो निकालते निकालते उन्होंने थोड़ा सा गाना गा लिया है, क्योंकि मौसम ऐसा है बारिश का मौसम, तो बारिश वाला गाना गाया है उन्होंने। मैंने बताया ना कि मैंने वाटर टैंक का काटा हुआ उसमें डाल के रखा है बाकी सब पिल्स, तो उसी के ऊपर मैंने किचन कंपोस्टिंग बनाया और बाल्टी भी रखा है, ताकि जो भी हमको लीकेज वाटर का निकलता रहता है वो इसी में गिरेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों 3 दिन का बाद का रिज़ल्ट है। मैंने इस टब को पूरा भर के रखा है, अभी देखिए आधा टब हो चुका है। तो इसमें फिर दोबारा हम वही प्रोसेस कर सकते हैं, आधा मिट्टी डालेंगे, फिर उसके बाद एक लेयर मिट्टी, एक लेयर किचन वेजिटेबल पील्स, इस तरह से डाल के फिर दोबारा टब को अच्छे से पूरा मिट्टी जैसा बनने के बाद प्लांट रखेंगे तो काफ़ी हेल्दी प्लांट्स निकलेंगे और आपको कम से कम 1.5-2 महीने तक कंपोस्टिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप प्लांट लगाएंगे छोटा वाला तो वो बड़ा होने तक इस कंपोस्ट में जो भी प्रोटीन्स होते हैं उसी की वजह से प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा। फिर जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा तो उसके फ्रूटिंग के लिए हम कुछ कंपोस्टिंग दे सकते हैं। तो देखा ना अभी आधा टब हो गया, तो इसके ऊपर फिर दोबारा हम सब डाल के टब को फिल कर लेंगे। और जब तक ये कंपोस्टिंग प्रोसेस होता रहेगा तो हम कोई भी सीड को सो करके रखेंगे, तो ये कंपोस्टिंग प्रोसेस ख़त्म होने तक वो सीड अच्छे से ग्रो के एक छोटा सा प्लांट बन जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो आप इस किचन कंपोस्टिंग बनाते समय ही सीड्स को भी सो कर लीजिए। मैंने भी सो करके रखा है, तो जैसे ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो मैं प्लांट लगा दूँगी। तो ये देखिए सारे बाल्टी में भी मैंने भर के डाला है। देखिए आधा बाल्टी था मिट्टी का, तो वही फिर आधा बाल्टी हो चुका है कंपोस्टिंग प्रोसेस में सारा डिकम्पोज होकर। तो इसमें मैंने कोई खटा छाछ या फिर OWDC कुछ स्प्रे नहीं किया है, कुछ पानी नहीं छिड़का है, जैसे कि डाला था वैसे ही रखा है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल पील्स में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है तो पानी की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मिट्टी और वेजिटेबल पील्स दोनों इस तरह से डाल के आप किचन कंपोस्ट कर सकते हैं या फिर पॉट्स को रेडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। Thanks for watching. Please subscribe. लाइक